नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं स्पीड न्यूज से। नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं स्पीड न्यूज। मुरादाबाद में हनुमान जन्मोत्सव यात्रा के दौरान हुआ विवाद। डीजे के गाने को लेकर एक पक्ष ने किया विरोध। 3 दिवसीय अंतरजनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का हुआ समापन। पुरुषों में मुरादाबाद तो महिलाओं में बरेली की टीम बनी चैंपियन। रात का समय होने बाद तंग गलियों की परवाह किए बगैर एसएसपी ने किया शहर का पैदल भ्रमण। एसएसपी ने शहर में शांति बनाए रखने की अपील। पुलिस ने चोरी की घटना के मामले में किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने चोरी का सामान किया बरामद। जिला कारागार के बाहर शिव सैनिकों ने जमकर किया प्रदर्शन। शिव सैनिकों का आरोप है कि जेल परिसर के अंदर बंदियों से अवैध वसूली की जाती है। गोकशी की घटना को लेकर भारतीय गौ रक्षा ने किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने किया प्रदर्शन। मजार और मस्जिदों पर हमले की घटनाओं को लेकर दिया ज्ञापन। भोजपुर थाना क्षेत्र में बच्चों के झगड़े के विवाद में जमकर हुई मारपीट। एक पक्ष की ओर से 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार हाईवे पर एक छोटा हाथी वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ में जा टकराया। वाहन चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। बहजोई थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बाइक ने दूसरी बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में महिला सहित 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर पहुंचे मुरादाबाद। राज्य मंत्री ने कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बैठक में की चर्चा। शहरी इमाम मासूम अली आजाद ने शहरवासियों से की अपील। सभी भाईचारे से मिलकर मनाए त्योहार। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई एक बैठक। पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति को लेकर बैठक में की गई चर्चा। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा माह जारी। लोगों को आग से बचाव के बताए गए सभी तरीके। चलिए स्पीड न्यूज के बाद अब आपको दिखाते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आज की पहली खबर पर। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक आहूत की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने पीएम स्वनिधि की प्रगति जनपद में धीमी होने पर बैंकर्स को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक आहूत की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने पीएम स्वनिधि की प्रगति जनपद में धीमी होने पर बैंकर्स को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जिन बैंकों में स्वीकृत होने के लिए जो आवेदन शेष हैं, बैंकर्स उन आवेदनों को स्वीकृत कर दें और 2 दिन के अंदर सभी संबंधित बैंक QR कोड जनरेट कर योजना के क्रियान्वयन में सहयोग करें। जनपद में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा पीएम स्वनिधि योजना में अच्छा कार्य करने पर जिलाधिकारी ने अन्य बैंकों को भी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह अनुकरणीय कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बैंकर्स से कहा है कि उनके सहयोग से काफी प्रॉब्लम हल हो जाएगी और जनपद की प्रगति बढ़ सकेगी। उन्होंने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को भी QR कोड जारी करने के निर्देश दिए हैं। बैंकर्स स्तर पर पीएम स्वनिधि योजना के लंबित प्रकरणों को हर हाल में निस्तारित करने के निर्देश दिए गए और इस दौरान बैठक में पीओ डूडा, दीपक कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और बैंकर्स उपस्थित रहे। बजरंग दल के द्वारा हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को निकाली जा रही भगवा यात्रा में अलग अलग संप्रदाय के 2 गुटों में विवाद हो गया। कोतवाली थाने के सामने डीजे के गाने को लेकर एक पक्ष ने गली से बाहर निकलकर विरोध किया था। बजरंग दल के द्वारा हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को निकाली जा रही भगवा यात्रा में अलग अलग संप्रदाय के 2 गुटों में विवाद हो गया। कोतवाली थाने के सामने डीजे के गाने को लेकर एक पक्ष ने गली से बाहर निकलकर विरोध किया, जिसके बाद दोनों ओर से तनातनी के माहौल हो गया। दोनों संप्रदाय के जिम्मेदार लोगों ने हालात को नियंत्रित किया। पुलिस की मौजूदगी में शोभा यात्रा को संपन्न कराया गया। इस दौरान विवाद की अफवाह से शहर के बाजार बंद हो गए। इसके साथ ही इंटरनेट मीडिया में शोभा यात्रा में पत्थरबाजी की अफवाह उड़ गई। सूचना मिलने पर नवागंत एसएसपी हेमंत कुटियाल के साथ ही जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह
मौके पर पहुंचे दोनों पक्षों से बातचीत की। इस दौरान एसएसपी ने पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की। देर शाम इस मामले में सपा के महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोतवाली थाने में तहरीर देकर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से रविवार को बजरंग जन्मोत्सव भगवा शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा निकालने के लिए बजरंग दल के महानगर संयोजक अश्विनी ठाकुर ने प्रशासन से अनुमति मांगी थी। रविवार को यात्रा शाम करीब 4:30 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र एसएसके इंटर कॉलेज से शुरू हुई। आज का कार्यक्रम हनुमान जी का जन्मोत्सव है। 1,98,123वां। उस जन्मोत्सव को विश्व हिंदू परिषद पूरा हिंदू समाज धूमधाम से मनाता है। आज रविवार के कल 16 तारीख थी। आज हम यहाँ पे ये जन्म दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस पे पद यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ पे लगभग 2000 कार्यकर्ता मौजूद हैं और हमारी योजना यहाँ से पूरे शहर के अंदर ये पद यात्रा निकालेंगे। वहीं सूचना मिलते ही एसएसपी हेमंत कुटियाल और जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए और शहर का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की। वहीं एसएसपी मुरादाबाद की माने तो दो समुदाय में किसी बात को लेकर उलझन हो गई थी, जिसे हल कर लिया गया है और सब कुछ सामान्य हो गया है। यहाँ पर कोतवाली में बजरंग दल की यात्रा थी, जिसकी परमिशन हो रही थी और सब यहाँ पे ठीक है। बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी और कंफ्यूजन क्या कहते हैं बाद में रिजॉल्व हो गई। यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं, कोई समस्या नहीं है। सब लोग क्या कहते हैं एकदम पीसफुल है और कोई ऐसी कोई यहाँ पर समस्या नहीं। तो शहर के लिए क्या मैसेज देंगे? शहर के लिए यही मैसेज है, क्या कहते हैं डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ र्यूमर्स जो आजकल टीवी में चल रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है। किसी भी प्रकार में उसमें यकीन ना करें, क्योंकि क्या कहते हैं हम लोग आपके साथ हैं, प्रशासन आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है। दूसरा क्या कहते हैं त्यौहार चल रहे हैं तो आप सब लोग को क्या कहते हैं अपना भी क्या कहते हैं एक कम्युनल जो हार्मनी है उसको बरकरार रखना है। और यही मैसेज है मेरा। कल भी मैंने लोग को यही मैसेज दिया, अपनी फोर्स को भी यही मैसेज दिया है कि लोग का आपको सहयोग करना है और पीस अमन है उसको क्या कहते हैं बरकरार रखना है। लोग को एक दूसरे से बात कराना है। डिस्टेंसेस जो हैं हम लोग के बीच में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। फिलहाल शहर में शांति व्यवस्था कायम है। उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर अपने एक दिवसीय दौरे पर जनपद मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में सहकारिता विभाग के जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर अपने एक दिवसीय दौरे पर जनपद मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में सहकारिता विभाग के जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने विभाग की योजनाओं का सही प्रकार से क्रियान्वयन कराने और पात्रों तक विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के आदेश निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने तय किया है कि जनपद के सभी जनपदों में सहकारिता विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ परिचयात्मक समीक्षा बैठक करेंगे। इसी को लेकर मुरादाबाद भ्रमण पर आना हुआ है। आज बैठक कर ये जाना है कि किस तरह सहकारिता विभाग का काम मुरादाबाद में चल रहा है, जो गेहूं क्रय केंद्र हैं उनको कितना और अच्छे तरीके से चलाया जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि वर्तमान में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसानों को वर्तमान में गेहूं का बहुत अच्छा दाम मिल रहा है, लेकिन विभाग के गेहूं क्रय केंद्रों से भी गेहूं की खरीदारी हो और ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित हों, इसको लेकर योजना बनाई जा रही है। ऐसा है कि मुरादाबाद क्या सभी जिलों में मैंने तय किया है कि जाकर सहकारिता विभाग से जुड़े हुए जितने अधिकारी हैं उनके साथ एक परिचय और समीक्षा की बैठक करेंगे। इसी क्रम में मुरादाबाद मेरा आना हुआ है और आज एक बैठक करके जानेंगे कि किस तरह से सहकारिता विभाग का काम यहाँ पर चल रहा है। दूसरा जो गेहूं के लिए क्रय केंद्र है उनको कितना अच्छी तरीके से चलाया जा सके। वर्तमान समय में किसानों के लिए खुशखबरी है कि उनको मार्केट में भी बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, लेकिन इन क्रय केंद्रों से भी खरीदारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा किसान लाभान्वित हों, इसके बारे में योजना बनाएंगे। इस दौरान उनके साथ अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। रात का समय होने व तंग गलियों की परवाह किए बगैर एसएसपी छत्ता वाली गली से होते हुए मोहल्ला सराय शेख महमूद लाल मस्जिद रोड गंज बाजार पैदल ही भ्रमण किया।
एसएसपी अपने साथ नाम मात्र के पुलिसकर्मियों को साथ लेकर चल रहे थे। रात का समय होने व तंग गलियों की परवाह किए बगैर एसएसपी छत्ता वाली गली से होते हुए मोहल्ला सराय शेख महमूद लाल मस्जिद रोड गंज बाजार पैदल ही भ्रमण किया। एसएसपी ने अपने साथ नाम मात्र के पुलिसकर्मियों को साथ लेकर चलते रहे। एसएसपी हेमंत कुटियाल सूचना मिलने पर थोड़ी देर बाद ही कोतवाली पहुंच गए। वहां एक पक्ष के काफी लोग खड़े थे। कुछ लोगों ने उनके पास आकर शरारती तत्वों की हरकत बयां की। इसके बाद एसएसपी ने वहां मौजूद लोगों के साथ पैदल ही आसपास के इलाके में भ्रमण के लिए निकल पड़े। रात का समय होने व तंग गलियों की परवाह किए बगैर एसएसपी छत्ता वाली गली से होते हुए मोहल्ला सराय शेख महमूद लाल मस्जिद रोड गंज बाजार पैदल ही भ्रमण किया। एसएसपी अपने साथ नाम मात्र के पुलिसकर्मियों को साथ लेकर चल रहे थे। कुछ लोग एकत्रित मिले, सभी से हालचाल पूछा, मोहल्ले के इतिहास से लेकर उनके व्यवसाय की स्थिति तक पर बात की, सभी को सुरक्षा का भरोसा दिलाया, सभी से अमन चैन कायम रखने की अपील की। एसएसपी के इस सरल स्वभाव ने सबको उनका कायल बना दिया। शहर इमाम मासूम अली आज़ाद ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई ज़रूरी जानकारी प्राप्त होती है तो उसके बारे में पहले पुलिस को सूचना दें और उसको किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा ना करें। शहर इमाम मासूम अली आज़ाद ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई जानकारी प्राप्त होती है तो उसके बारे में पहले पुलिस को सूचना दें और उसको किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें। अफवाह और फेक खबरों से दूरी बना के रखें। साथ ही कहा कि इस तरह की कोई भी अफवाह पर भरोसा न करें और शहर में शांति बनाए रखें। साथ ही वे क्या कुछ बोले, आइए सुनते हैं। देखिए, हमारे शहर में ठीक ठाक कोई परेशानी नहीं है, पर थोड़ा सा याद हो गया था, वो भी वहाँ के अच्छे लोगों ने उनके साथ मिल के मामला खत्म करा दिया। अब कोई ऐसी बात नहीं है। बाहर में हम अपने शहर के लोगों से यही अपील है, एक तो अफवाह में ध्यान न दें, न अफवाहें फैलाएं। अगर व्हाट्सएप पे कोई ऐसी खबर आती भी है तो उसे आगे न बढ़ाएं, बल्कि उस बाकी पहले तहकीक कर लें, जिम्मेदार आदमी से और या पेशा के आदमी से या हमसे तय कर लें क्या बात है। लेकिन बुरी बात को फैलाना भी जो है ना, ये भी बुरा है, क्योंकि इससे बहुत सी जगह में शंकाएँ पैदा होती हैं, बहुत सी भावना पैदा बात से भी होती होगी। लिहाजा हमारा पब्लिक को चाहिए कि अमन हर जगह कायम रखना चाहिए। अमन चैन भी हमारा भला है। रमजान शरीफ भी है, त्यौहार भी आ रहे हैं, कारोबार भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है, सबके लिए अमन चैन बहुत ज़रूरी है। हमारे शहर में अच्छा माहौल है, हिंदू मुसलमान आपस में प्यार से रह रहे, मोहब्बत से रह रहे, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। पर हमें कोई बात अगर सबसे कहता भी है तो हर आदमी फर्ज है उसको अखलाक से, मोहब्बत से, प्यार से समझा दें, बता दें, बात खत्म नहीं करते। बल्कि हम सब पढ़े लिखे हैं, शहरी हैं, अखिलमंद है, कोई भी बात हो आप अपना भाईचारा करके वहीं पर ही बैठे, पुलिस को आने की जरूरत भी नहीं पड़े। बात मेरी सबसे अपील है कि आप तो मुसलमान रमज़ान का महीना है, रोज़े रखें, नमाज अदा करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, कि दूसरा शख्स अल्लाह मग़फ़िरत का अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और रमज़ान में उसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम सब को कुरान शरीफ सुनने सुनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और ज़कात, खैरात, सदक़ात, फितरा अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और वो खैरात, सदक़ात और फितरा गरीबों को सही गरीब को पहुँच जाए, ताकि वो भी आपकी इसकी खुशी में शरीक हो जाए। तो भारत में सबसे अपील ये है कि अल्लाह दुआ करें कि हमारा शहर, हमारा मुल्क कोरोना मर से, कोविड से भी दूर रहे। ये खबरें आ रही हैं, सारा वो कोविड ना आए और कोरोना ना आए और हमारा सब महफूज रहे, सब सेहतमंद है। आप अपने ध्यान से सब काम करते रहें। आप सबको आपको बता दें कि मुरादाबाद में निकाली गई हनुमान जन्मोत्सव की भगवा यात्रा के दौरान नारेबाजी और डीजे को लेकर अलग अलग संप्रदाय के गुटों में विवाद होने से बच गया। सदर कोतवाली के सामने डीजे की आवाज को लेकर एक पक्ष ने गली से बाहर निकलकर विरोध किया। उसके बाद दोनों ओर से तनातनी का माहौल हो गया। दोनों संप्रदाय के जिम्मेदार लोगों ने हालात को नियंत्रित किया। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 18 तारीख से 24 तारीख तक चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं। अगलगी की घटना में सब कुछ जलकर राख हो जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी लापरवाही जान माल पर भारी बन सकती है। लोग हुक्का, चिलम या बीड़ी पीकर बिना बुझे ही उसे छोड़ देते हैं। फिर वही चिंगारी भयंकर आग का स्वरूप धारण कर लेती है। वहीं आग की इन घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में इस खबर में जानें। गर्मी में बढ़ रही आग की घटनाओं से आए दिन लाखों की संपत्ति स्वाहा हो रही है, जिससे बचने के लिए अग्निशमन विभाग ने जरूरी जानकारी साझा की है। जनपद मुरादाबाद में अग्निशमन विभाग का 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा माह चल रहा है, जिसके अंतर्गत जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से आग से बचा जा सके और आग पर किस तरह से काबू पाया जा सके। वहीं इसी को लेकर अग्निशमन विभाग ने जनपद मुरादाबाद के कांट रोड स्थित इंपीरियल ग्रीन्स में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। उसको चलाता है, क्या उसका नंबर है। दोबारा आप लोग सभी चाहे संडे का दिन रखते हैं, हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी का काम आप लोग ड्यूटी पे जाते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट हो, लेकिन ये जरूरी भी है हमारे पास लाइफ के लिए। उधर रख के चलाओ जिससे आप होज पाइप को जलाकर हवा चलती है। सावधानी बरतनी चाहिए। एलपीजी जैसे हर घर में चल रहा है, तो एलपीजी जानकारी देते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा माह चल रहा है। उसी के तहत आमजन से आग के बचाव के संबंध में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इंपीरियल ग्रीन सोसाइटी में ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। उसी के तहत हम जो जन नागरिक हैं उनसे आग से बचाव के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज इंपीरियल ग्रीन कांट रोड मुरादाबाद में जो हाई राइज भवन है उसकी सोसाइटी में हमने कार्यक्रम रखा और आग से कैसे बचें, आग की जो व्यवस्थाएं हैं कार्यशील हमेशा बनाए रखें, उनका प्रयोग कैसे किया जाए और जो यहाँ पर निवास करने वाले लोग हैं, क्योंकि अगर आग लगेगी सबसे पहले वही प्रभावित होंगे, उनको उन चीज़ों के बारे में हमें कैसे बचना है, आग लगने पर धुएं से कैसे काबू हमको पाना है और कैसे हमको अपने आप को बचाने के साथ साथ अन्य लोगों को बचाना है। और इस कार्यक्रम को हमने यहाँ पर रखा। हमारी टीम ने आग के बचाव के बारे में जानकारी दी यहाँ के प्रवासियों को और बताया कि आग एक काफ़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट है, हमारे लाइफ के लिए जितना आवश्यक है उतना ही कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि हमारे घरों में एलपीजी का सिलेंडर रहता है, अब तो लाइनें भी पीएनजी की डाल दी गई हैं। हम जितने सुविधापरक होते जा रहे हैं उतना ही हमारा जीवन रिस्की होता जा रहा है। अगर हम उनके प्रति सतर्क ना रहें, हम अवेयर ना रहें, तो जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, जितनी हाई स्पीड से गाड़ी चलने वाली होती है कभी कभी दुर्घटना भी उतनी खतरनाक उसकी होती है। जितना हमारा विकास हो रहा है हम आग के प्रति उतने ही सतर्कता हमारे लिए आवश्यक है। उसी के बचाव हेतु हमने ये कार्यक्रम रखा और ये 20 अप्रैल तक हमारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम रहेगा। हमारे कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में भी लगे हुए हैं और हमारे द्वारा ऐसे भवनों में भी आग से बचाव के संबंध में कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आग लगने से होने वाली दुर्घटनाएं काफी खतरनाक होती हैं। आपको ये जरूर जानना चाहिए कि आग लगने पर तुरंत एहतियात क्या बरतनी जानी चाहिए, जिससे संभावित बड़े नुकसानों से बचा जा सके, साथ ही जान की सुरक्षा कैसे की जा सके। मुरादाबाद की पुलिस लाइन में 17वीं अंतर जनपदीय पुलिस वार्षिक महिला पुरुष एथलेटिक प्रतियोगिता का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। 3 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में 90 जनपदों की महिला और पुरुषों की टीम ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। मुरादाबाद के पुलिस लाइन में 70वीं अंतर जनपद पुलिस वार्षिक महिला पुरुष एथलेटिक प्रतियोगिता का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। 3 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में 90 जनपदों की महिला और पुरुषों की टीमों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और खेलों के प्रति सभी को संदेश देने का काम भी किया गया। समापन समारोह के मौके पर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने पहुंचकर सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मुरादाबाद और द्वितीय स्थान पर बरेली विजयी रही।
जहां पर सभी विजेता प्रतिभागियों को जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और साथ ही अगले वर्ष के लिए सभी को बधाइयां भी दी गईं। इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने अपने संबोधन में सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खेल आपसी भाईचारा और एकता का संदेश देता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और इस आयोजन के लिए पुलिस विभाग को भी बधाई देने के साथ अपेक्षा की है कि वे भविष्य में ऐसी प्रतियोगिताएं और भी बेहतर तरीके से संपन्न कराएंगे। लाइन में क्या कंपटीशन रहा? मुरादाबाद में 70वीं जोनल पुलिस एथलेटिक्स मीट इसका समापन हुआ है। 2 दिन की ये मीट रही है। इसमें शॉर्ट पुट, आपके ट्रैक एंड फील्ड के इतने इवेंट्स हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 रिले, ये सब का समापन हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद प्रथम आया है पुरुषों में और डिस्ट्रिक्ट बरेली प्रथम आया है महिलाओं के वर्ग में। सर क्या मानते हैं ऐसी प्रतियोगिताओं से कितना लाभदायक? जितना देखिए एक फिट शरीर में ही एक क्या कहते हैं हेल्दी मस्तिष्क वास करता है, ठीक है। तो जितना आप फिट रहेंगे, जितना स्वस्थ रहेंगे, उतना ही क्या कहते हैं हम समाज को या किसी को भी हम उतना बेटर योगदान कर पाएंगे। तो फिट रहना बहुत आवश्यक है और जैसे कि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। इस दौरान खिलाड़ियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, वहीं पुलिस भी इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रयासरत है। वहीं पुलिस ने एक बड़ी चोरी की घटना का खुलासा किया। शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, वहीं पुलिस भी इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस ने एक बड़ी चोरी की घटना का खुलासा किया। आपको बता दें कि विपुल मल्होत्रा, मैनेजर रेड सफायर ऑटोमोबाइल ने अज्ञात चोरों द्वारा काट रोड स्थित होंडा 2 व्हीलर के शोरूम से चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना सिविल लाइंस पर तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको लेकर पुलिस ने घटना का खुलासा किया। साथ ही घटना का खुलासा करते हुए प्रकाश में आए अभियुक्त खालिद मियां पुत्र मोहम्मद मियां निवासी काजी टोला थाना नागफनी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी किए गए एसी के पाइपों के टुकड़े, तार व क्लिप के बरामद किए गए। इसके बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी खालिद मियां पुत्र मोहम्मद मियां निवासी काजी टोला थाना नागफनी को मेडिकल परीक्षण के बाद जेल भेज दिया। वहीं देखना होगा कि क्या चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग पाता है या नहीं। मुरादाबाद की जिला कारागार के बाहर शिव सैनिकों ने जमकर प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों का आरोप है कि जेल परिसर के अंदर बंदियों से अवैध वसूली की जाती है। मुरादाबाद के जिला कारागार के बाहर शिव सैनिकों ने जमकर प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों का आरोप है कि जेल परिसर के अंदर बंदियों से अवैध वसूली की जाती है। बंदियों से गिनती के नाम पर और सोने के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। इसके साथ साथ जेल के अंदर जुआ और शराब तक मिलती है और तो और बाहर से आने वाली वस्तु 10 गुने दाम पर बेची जाती है, जिसको लेकर सभी इकट्ठा हुए और जेल परिसर के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जेल अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी मांगे लिखी। वहीं जानकारी देते हुए शिव सैनिकों द्वारा क्या कुछ बताया गया, जरा आप भी सुनिए। आज शिव सैनिक जिला कारागार मुरादाबाद पर धरना प्रदर्शन कर वरिष्ठ जेल अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में मांग करते हैं कि जिला जेल में बंदियों के साथ अवैध वसूली हो रही है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, हर कार्य के लिए पैसे लिए जाते हैं। जेल में सोने के नाम पर 15 से 20 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। गिनती कच्ची पक्की काटने के नाम पर 3,000 से 6,000 रुपये तक लिए जाते हैं। जेल में जो बाहर से सामान आता है उससे 10 गुना अधिक दामों में सामान जेल में बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि जिला जेल परिसर में अवैध स्कूटर कार का स्टैंड भी लगा हुआ है, मेरे पीछे लगा हुआ है, जिससे कि राजस्व की हानि होती है। इस दौरान भारी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय गोरक्षा सेना के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया। जनपद मुरादाबाद में भारतीय गौरक्षा सेना के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से मोनू ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय गौ सेना, ने कहा है कि वीरपुर बरियार उर्फ खरक गांव में लगभग 500 मीटर की दूरी पर गौकशी की जा रही है। तभी उनके कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और वहां जाकर देखा तो भारी मात्रा में गौकशी की जा रही थी।
वहां पशुओं की संख्या लगभग 10 से 15 थी। कार्यकर्ताओं को देखकर कुछ गौ तस्कर भागने में कामयाब रहे और मौके पर एक गौ तस्कर को पकड़ लिया गया। तभी 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचना दी गई। जो गौ तस्कर भागने में कामयाब रहे वो गौ तस्कर दोबारा अपने लगभग 100 साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर मौके पर दोबारा आए और कार्यकर्ता को समझ पाते इससे पहले हथियार से जान से मारने की नियत से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आदि विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया है। ये संगठन के खिलाफ अभी मुंडा पांडे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया फर्जी, जो कि खरग बीरपुर बरियार, ये मुंडा पांडे थाने में पड़ता है, मवा डिस्ट्रिक्ट है इसका। यहाँ पर अभी 11 तारीख को रात को 1:30 बजे एक गौकशी रोकी थी, गौकशी पकड़ी भी थी। 2 गौ तस्कर उसमें पकड़े गए थे। दो गौ तस्करों में पकड़ने में से एक गौ तस्कर उनमें से भागने में कामयाब रहा। उसने गांव में जाकर के अपने गांव में जाकर अपने अन्य 150 साथियों के साथ कम से कम वो आया जंगल में, उसने हबड़तोड़ मचाई। जो दूसरा साथी उनका पकड़ रखा था उसका नाम इकबाल, ये जो ग्राम प्रधान है इरफान, उनके बड़े भाई हैं बीरपुर बरियार और खरब के। इस दौरान भारी संख्या में गौरक्षा सेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा गया। मुरादाबाद में जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया है। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी से लेकर अभी तक कई राज्यों में मज़ारों और मस्जिदों पर हमले की घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, दिल्ली में हुई इन सभी घटनाओं में भाजपा और संघ परिवार से जुड़े गुंडों की भूमिका उजागर हुई है, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन्हें संरक्षित करने का काम किया है। इसी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया है और मांग की है कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कि देश में इस टाइम सांप्रदायिक माहौल हो रहा है और देश जो है इस टाइम बहुत खतरनाक स्थिति में है। उसको लेकर पूरे जिलों में, पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में ये ज्ञापन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अल्पसंख्यक विभाग जो है वो दे रहा है। इसके हमारे जिला चेयरमैन अफजल साबरी साहब हैं। क्या मांगे इसमें वही है, सांप्रदायिकता घटाई जाए, देश में मस्जिदों पे और मज़ारों पे जो तोड़फोड़ हो रही है वो बंद की जाए। जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं वो कोई भी हो, किसी जाति की हो, किसी समुदाय की हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह हमारा एक मांग है और ये बाकी हमारे माइनॉरिटी के जो चेयरमैन है जिले के ये देंगे, बताएंगे। इस दौरान भारी संख्या में जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद हैं। कभी कभी बच्चों के झगड़े बड़ों को भारी पड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला उस वक्त सामने आया जब जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र में बच्चों के झगड़ों के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। कभी कभी बच्चों के झगड़े बड़ों को भारी पड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला उस वक्त सामने आया जब जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र में बच्चों के झगड़े के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष की ओर से 3 लोग घायल हो गए। घायलों ने थाने पहुंचकर अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घायलों को उपचार व मेडिकल हेतु जिला अस्पताल भेज दिया है। भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर के रहने वाले दिलशाद का आरोप है कि गांव के ही रिजवान के परिवार वालों ने उनके बच्चों के साथ मारपीट की और जब उन्होंने इस बात की शिकायत की तो आरोप है कि रिजवान और उसके परिवार के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। इस घटना में दिलशाद, उनका भतीजा दानिश और चाचा सदाकत मारपीट की घटना में घायल हो गए। घायलों ने थाने पहुंचकर अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घायलों को उपचार व मेडिकल हेतु जिला अस्पताल भेज दिया है। इन्होंने जो बालकों को मारा, हमारे किन्होंने, मान लो एक तो है वो चेता है, हाँ रिजवान है, और तुम्हारे की और भी नाम है, मान लो 3-4। कहाँ रहते हैं सब? ये अकबरपुर के रहने वाले। गांव में ही आपके? गांव में ही। हाँ। किस बात पे झगड़ा हुआ? झगड़ा मतलब बच्चों को मार लिया ना, इन्होंने ना कुछ कही ना सुनी। इसके कोई तो बात हुई होगी? बात कुछ भी ना थी, बिला मतलब में तू में और इन्हें बाल को मारा। कितने लोग थे वो तो मान लो 4-5 आदमी थे मानने में। वहीं देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।
सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त हुआ जब जनपद के छजलैट थाना क्षेत्र हरिद्वार हाईवे पर एक छोटा हाथी वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया और उसके बाद क्या कुछ हुआ, देखें आगे खबर में। सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त हुआ जब जनपद के छजलैट थाना क्षेत्र हरिद्वार हाईवे पर एक छोटा हाथी वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ में जा घुसा। इस हादसे में छोटा हाथी वाहन का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि हादसे में कंडक्टर मामूली रूप से चोटिल हो गया। हादसे की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायल हालत में चालक को 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही उसके परिजनों को हादसे की जानकारी दी। दुर्घटना की जानकारी लगते ही घायल चालक के परिवार में हड़कंप मच गया और वो भी मुरादाबाद जिला अस्पताल पहुंच गए। मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना क्षेत्र के गांव सतारन का रहने वाला जीवाराम रजनीगंधा फैक्ट्री में छोटा हाथी वाहन चलाने का काम करता है। बताया जा रहा है कि जीवाराम कांट से छोटा हाथी वाहन से कंडक्टर के साथ घर वापस लौट रहा था कि छजलैट थाना क्षेत्र हरिद्वार हाईवे कैच की पुलिया के पास अनियंत्रित होकर छोटा हाथी वाहन पेड़ में जा घुसा। इस हादसे में चालक जीवाराम गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे में कंडक्टर जख्मी हो गया। हादसे की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से छोटा हाथी वाहन चालक जीवाराम को उपचार के लिए मुरादाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे की सूचना उसके परिजनों को दी। हादसे की जानकारी लगते ही घायल जीवाराम के परिवार में हड़कंप मच गया और वो जिला अस्पताल पहुंच गए। कहाँ पे हुआ? ये कैच की पुलिया पूरी तरफ हुआ। कहाँ से थे आप? छोटा हाथी वो दूसरा वाला कैसे जिससे टक्कर लगी? पेड़ से लगी है। अच्छा, पेड़ से लग गई। हाँ, पेड़ में लगी है। और कोई तो घायल नहीं है? ना, घायल तो कहाँ रहते हो आप? सतारन। थाना कौन सा है? थाना बिलारी। क्या काम करते हो? रजनीगंधा में काम करते हैं। रजनीगंधा में। यहाँ कैसे आए? यहाँ आइए। 108 एम्बुलेंस? हाँ, 108। कोई और तो घायल नहीं है, बस आप ही हो? हाँ, घायल हम ही हैं। जिला अस्पताल में चालक जीवाराम का उपचार चल रहा है। यातायात के नियम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वाहन चालक यातायात के सभी नियमों को ताक पर रखकर अपने और दूसरे बेकसूर लोगों की मृत्यु का कारण बन जाते हैं। वहीं एक हादसा उस वक्त हुआ जब बहजोई थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बाइक ने दूसरी बाइक में टक्कर मार दी। यातायात के नियम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वाहन चालक यातायात के सभी नियमों को ताक पर रखकर अपने तथा दूसरे बेकसूर लोगों की मृत्यु का कारण बन जाते हैं। वहीं एक हादसा उस समय हुआ जब बहजोई थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बाइक ने दूसरी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बाइक पर सवार महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में बहजोई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने घायलों की हालत गंभीर देख उन्हें मुरादाबाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बता दें कि संभल जनपद के रजपुरा के पड़ोसी गांव का रहने वाला सोनू अपनी पत्नी और भाई के साथ बाइक से रिश्तेदारी से घर वापस लौट रहा था कि बहजोई थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार दूसरी बाइक ने उसकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में सोनू, उसकी पत्नी और बाइक चला रहा भाई घायल हो गए। हादसे की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में तीनों घायलों को उपचार हेतु गजल के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने घायलों की हालत गंभीर देख उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन सोनू और उसकी पत्नी और भाई को घायल हालत में उपचार के लिए मुरादाबाद जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायलों का उपचार शुरू कर दिया है। हादसे के बाद घायलों के परिवार में हड़कंप मच गया। ये हुआ था मतलब ये फरीदपुर। कितने जने थे? ये बाइक पे इनके छोटे भाई बाइक चला रहे थे। हाँ। और ये मतलब बैठे थे और इनकी बाइक थी साथ में। किस चीज़ से टक्कर हुई? बाइक थी, सामने ड्रिंक करके चला रहा था। हाँ। रॉन्ग साइड पर। अच्छा। तो उसने टक्कर मार दी थी। कितनी चोट आई है? इनके सर में चोट आई है और इनके पैर में आई है और इनके घुटनों में आई है। इनकी वाइफ के भी आई है? और इनकी बाइक के कमर में जो आई है। और भैया जो गाड़ी चला सर, उनके सर में आई है और चेहरे पे वो आई पकड़ लिए बाइक वाले, चले गए भाग? बाइक वाले वो चले गए थे। चले गए। वो भी आए थे, बैजी अस्पताल में आए थे। उसके बाद वो अपने घर निकल गए। अब देखना ये होगा कि तेजी से बढ़ रहे इन हादसों की रफ्तार पर कब जाकर विराम लग पाता है। थाना कटघर अंतर्गत देहरी मुस्किम में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब टेलर की दुकान में आग लग गई।
थाना कड़घर अंतर्गत देहरी मुस्तकीन में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पड़ोस में रह रही महिला राधा देवी, जो कि मकान मालिक है, वो सुबह जब उठी और अपनी दुकान खोलने के लिए चली तो उन्होंने देखा कि पड़ोस की टेलर की दुकान में धुआं निकल रहा है, जिसकी सूचना उन्होंने आसपास के लोगों को दी। सूचना मिलने पर दुकान स्वामी मौके पर पहुंचे और दुकान खोली तो देखा कि उनकी दुकान पूरी तरह से खाक हो चुकी है। दुकान में रखे सभी कपड़े जलकर राख हो गए, तो वहीं सिलाई मशीन के साथ फर्नीचर भी जलकर राख हो गया। क्षेत्रीय लोगों ने पास में ही लगे समरसेबल से पानी से आग बुझाने की कोशिश की, मगर आग और भड़कती जा रही थी, जिसके चलते दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। टेलर की दुकान में लगी आग के बारे में मकान स्वामी राधा देवी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं सुबह उठी, झाड़ू वाड़ू लगाई, कोई वो नहीं थी। अब मैंने अपनी दुकान खोली पड़ोस में, तो इनकी दुकान में मैंने धुआं निकलते हुए देखा। मैं भाग के, वो हमारे हस्बैंड मंदिर पे थे आरती में, उनको लाई बुला के, इनका धुआं निकल गया। वहाँ से 4-5 लोग आए, वो ताला वाला तोड़ने लगे, इसको धुआं निकलने लगा और बस उठा कर इसमें पानी वानी डाल दिया। बस इनके कपड़ों में, इनमें सब में आग लग गई। लगभग कितनी भयंकर आग थी? मतलब इनका इन्वर्टर जल रहा था, ये काउंटर जल रहा था, कपड़े लगते मतलब सब जल गए थे इनके। तो काफ़ी नुकसान हुआ? हाँ, इनका काफ़ी नुकसान हुआ। सारे को सब बहुत कपड़े पड़े थे इनके, बहुत ढेर लगा पड़ा था कपड़ों का। मशीनें सब खराब हो गई। सुबह लगभग क्या बजे की बात है? ऐसी 6:30 बजे की बात है, 5:30 बजे की बात। जब आप आई तो शोर मचाया आपने? हाँ, मैंने शोर मचाया, सबको बुलाया, मैं भाग के बुला, कोई भी ना था मंदिर में, लाई बुला। वहीं घटना के चलते इलाके में अफरा तफरी मच गई। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 18 तारीख से 24 तारीख तक चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित करने के निर्देश दिए गए, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद में अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए सड़क सुरक्षा संबंधित कार्यक्रमों और गतिविधियों को संपन्न किया जाना है। निर्देशों के पालन में आज से संभागीय परिवहन कार्यालय मुरादाबाद में मुख्य अतिथि डॉक्टर शेफाली सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विशेष गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दीप प्रज्वलित कर सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर डॉक्टर शेफाली सिंह ने कहा कि सड़क पर चलने वाले सभी छात्र छात्राएं और अन्य व्यक्ति अपने जीवन का मूल्य समझें और अपने परिवार के भविष्य के लिए यातायात संबंधित नियमों का पालन करें। कार्यक्रम के अंत में नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति के माध्यम से उपस्थित लोगों को यातायात संबंधित नियमों के पालन की विशेष रूप से जानकारी दी गई। डॉक्टर शेफाली सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्तियों को यातायात संबंधित नियमों की शपथ दिलाई गई और अंत में हरी झंडी दिखाकर प्रचार प्रसार वाहन को रवाना किया गया। फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। Modern Public School, a center that works with the students to get to the roots of their specific needs and challenges and then develop solutions to help them become better, more confident learners. As we plant the seeds for your child's success at school and in life, our value-added facilities are variety of sports activities, state-of-art, award-winning sports academy run by professional coaches. High-tech lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, computer lab, smart classes, award-winning residential hygienic mess, and canteen. Special provision for all curricular and co-curricular development of students. Debate, singing, music, dance, well-aerated classrooms, vibrant junior wing, well-equipped library, separate for juniors and seniors, state-of-art faculty, high-tech safety and security, safe fleet of buses for transportation, language classes, Sanskrit, Urdu, personality development. Address: Modern Public School, Delhi Road, Moradabad. Admissions open for classes nursery to class 9th and 11th. A special early bird offer, 50% off on tuition fees for the first 100 students in classes nursery, LKG and UKG
for the session 2022-23.